अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। कल की वीडियो में हमने देखा था मीडिया क्यूरीज को प्रैक्टिकली करके देखा था। अब तक हमने काफ़ी ज़्यादा CSS सीखी है, काफ़ी ज़्यादा CSS के सिलेक्टर्स देखे हैं। आज की वीडियो में हम मज़ीद सिलेक्टर्स को देखेंगे, मज़ीद सिलेक्टर्स पे डिस्कस करेंगे। इसके लिए जल्दी से हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं lecture31.html। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क राइट किया, एंटर प्रेस किया, बॉयलरप्लेट कोड लगा ली है। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि टाइटल में डॉक्यूमेंट को रिमूव करके लिख देते हैं मोर सिलेक्टर्स ऑफ CSS। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि H1 बना लेते हैं, इसके अंदर भी हम लिख देते हैं मोर सिलेक्टर्स ऑफ CSS। अब तक हमने बेसिक CSS सिलेक्टर्स देखे थे कि हम एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, आईडी को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लास को सिलेक्ट करके, ग्रुपिंग ऑफ सिलेक्टर्स को भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं। आज हम कुछ और सिलेक्टर्स को देखेंगे, उस पर बात करेंगे। हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हेड के टैग के ऊपर स्टाइल का टैग लगा लेते हैं ताकि हम CSS ऐड कर सकें। पहले हमने बेसिक एलिमेंट सिलेक्टर को देखा था, आज की वीडियो में हम देखेंगे एडवांस एलिमेंट सिलेक्टर को। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे हम एक बनाएंगे div डॉट कंटेनर। इसके अंदर हम ऐसा करते हैं कि एक और div बनाते हैं, div डॉट रो बना देते हैं। यहाँ पे इसके अंदर हम ऐसा करते हैं कि पैराग्राफ बना लेते हैं। पैराग्राफ के अंदर मैं लिख देती हूँ पैराग्राफ 1। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इस div के बाहर हम कंटेनर के अंदर एक और पैराग्राफ बना लेते हैं, पैराग्राफ 2। यहाँ पे हम इस div के बाहर भी एक पैराग्राफ बना लेते हैं, पैराग्राफ 3। यहाँ पे हम अपना लाइव सर्वर जो है वो ओपन कर लेते हैं ताकि अपनी वेबसाइट जो है वो देख सकें। ये है हमारा वेब पेज, ये देखें पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इनको सिलेक्ट करके इनको स्टाइल करते हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ div आगे मैं लिखती हूँ P यानी पैराग्राफ, करली ब्रैकेट। यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं चेंज, बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं ब्लू कर देते हैं, और इसके अंदर का जो कंटेंट है उसका कलर कर देते हैं हम वाइट कर दिया। div मैंने सेलेक्ट किया div को और P को। div के अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं उनका कलर जो है बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए, उसके कंटेंट का कलर जो है वो वाइट हो जाए। देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें, ये जो पैराग्राफ 1 है और पैराग्राफ 2 है इसको बैकग्राउंड कलर मिला है, इसके कंटेंट का कलर चेंज हुआ है। लेकिन ये जो थर्ड वाला पैराग्राफ है इसका कलर चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये देखें। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है सिलेक्टर को सिलेक्ट किया है div को, div के अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं, और अब divs के अंदर जितने भी पैराग्राफ होंगे उन पे बैकग्राउंड कलर और ये वाला कलर जो है कंटेंट का वाइट कलर है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन जो div के बाहर पैराग्राफ होंगे वो उन पे कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी। ये देखें, ये div के बाहर है, यहाँ पे हमारी कंटेनर की div जो है वो क्लोज हो रही है। ये देखें div, ये वाला पैराग्राफ जो है पैराग्राफ नंबर 3 जो है ये div के बाहर है, तो इस पे ये जो स्टाइलिंग है ये अप्लाई नहीं हुई। div के अंदर वाले जो पैराग्राफ हैं उन पे स्टाइलिंग जो है अप्लाई हो गई है क्योंकि यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, हम यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि ये जो div है ना, div के बाद डायरेक्ट P आए यानी पैराग्राफ आए तो उस पे स्टाइलिंग अप्लाई हो, अदरवाइज ना हो। यानी div के बाद ये देखें यहाँ पे div है, ये div है, div के बाद आ रहा है पैराग्राफ नंबर 1, इस पे स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए। जैसे कि ये div है, ये कंटेनर के बाद पैराग्राफ आ रहा है, इस पे स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि UL डालते हैं, UL के अंदर LI डालते हैं, LI के अंदर पैराग्राफ डालते हैं, पैराग्राफ के अंदर हम लिख देते हैं कुछ भी, पैराग्राफ 4 लिख देते हैं। अब देखते हैं अपनी वेब पेज पे जाके इस पे भी स्टाइलिंग अप्लाई हो गई होनी है। यहाँ पे ये देखें पैराग्राफ नंबर 4 पे भी स्टाइलिंग अप्लाई हो गई, बैकग्राउंड कलर भी ब्लू हो गया, कंटेंट का कलर भी वाइट हो गया है। ये देखें यहाँ पे हमने इसको UL के अंदर रखा, UL के अंदर LI के अंदर पैराग्राफ दिया तो फिर भी इस पे स्टाइलिंग अप्लाई हो गई। क्यों हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ div
डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ है ना, जितने भी उसके अंदर के पैराग्राफ है ना, जितने भी, उन पे स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई हो गई। डिव के अंदर एक और डिव है, डिव के अंदर एक यूएल है, यूएल के अंदर एलआई, एलआई के अंदर पैराग्राफ है, फिर भी उस पर अप्लाई हो गई है क्योंकि हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है डिव, डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ है उन पे स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए। अगर हम चाह रहे हैं कि डिव के बाद जो डायरेक्ट पैराग्राफ आए तो उस पर स्टाइलिंग अप्लाई हो, अदरवाइज ना हो, जैसे कि ये यूएल है, यूएल है, यूएल के अंदर एलआई, एलआई के अंदर पैराग्राफ है, इस पे स्टाइलिंग अप्लाई ना हो क्योंकि ये डायरेक्ट डिव की बाद पैराग्राफ नहीं आ रहा। इसके बाद डिव के बाद यूएल आ रहा है, यूएल के बाद एलआई आ रहा है, एलआई के बाद पैराग्राफ आ रहा है, इस पे स्टाइलिंग अप्लाई ना हो। जस्ट डिव के बाद डायरेक्ट पैराग्राफ आए तो उस पे स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए। जैसे कि ये है, ये देखें डिव है, डिव के बाद डायरेक्ट पैराग्राफ आ रहा है तो इस पे स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए। ये देखें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम डिव, डिव के बाद ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे पी कि जितने डायरेक्ट पी है ना, डिव के बाद जितने डायरेक्ट पी हैं उन पे स्टाइलिंग अप्लाई होगी। अब देखते हैं अपनी वेब पेज पे जाके, ये देखें यहाँ पे ये यूएल के अंदर जो एलआई है, एलआई पे स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई, डायरेक्ट जो पैराग्राफ है उन पे स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है। ये देखें यहाँ पे हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया, डिव ग्रेटर देन, आगे पी लिखा, तो ये जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 1, ये देखें ये आ रहा है डिव, डिव के बाद डायरेक्ट पैराग्राफ आ रहा है और ये भी डायरेक्ट पैराग्राफ आ रहा है, इस वजह से इन पे स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है। और ये जो है, ये देखें ये यहाँ पे डिव के बाद यूएल आ रहा है, यूएल के बाद एलआई आ रहा है, एलआई के अंदर पैराग्राफ आ रहा है, तो उस पर स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई क्योंकि हमने यहाँ पे सिलेक्टर में ग्रेटर देन का साइन लगा दिया है कि जस्ट डायरेक्ट पैराग्राफ पे स्टाइलिंग अप्लाई हो, तो यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई हुई है। ये देखें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर इसको रिमूव करके देखते हैं, इसको रिमूव करके देखते हैं तो ये देखें अब तीनों पे अप्लाई होगी होनी है। ये देखें यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 4 पे भी अप्लाई हो गई है। यहाँ पे दोबारा इसको साइन को लगाते हैं तो इस पे नहीं होगी, फिर डायरेक्ट पैराग्राफ पे होगी। ये वाला सिलेक्टर जो है हम तब यूज़ करेंगे कि अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी डिव के बाद जो भी एलिमेंट है यानी पैराग्राफ है, H1 है, उस पे हम कोई भी स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो हम ये वाला सिलेक्टर यूज़ करेंगे। उसके अंदर के एलिमेंट पे असरअंदाज ना हो, जस्ट डिव के बाद कोई भी एलिमेंट आए, जैसे कि पैराग्राफ H1, फॉर एग्जांपल यहाँ पे H1 लिखूंगी तो H1 पे भी अप्लाई हो जाएगा। पैराग्राफ है, H1 है, स्पैन है, या कुछ भी है, कोई भी एलिमेंट है तो यहाँ पे लिखती हूँ कि डायरेक्ट जो डिव के बाद आए तो उस पे अफेक्ट हो, अदरवाइज उसके अंदर के जो एलिमेंट है ना उन पे अफेक्ट ना हो। तो ये वाला सिलेक्टर यूज करेंगे आप लोग। यहाँ पे हम एक और सिलेक्टर की बात करेंगे। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं। हम एक और सिलेक्टर की बात करना चाह रहे हैं, यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं इसका जो कलर है ना वो चेंज कर देते हैं, वो येलो हो गया और इसके कंटेंट का कलर जो है वो हम कर देते हैं ब्लैक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम ऐसा चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसा एलिमेंट है उस पे स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं जिसका पिछला एलिमेंट जो है वो डिव हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो है, यहाँ पे हम समझते हैं कि ये जो है, ये पैराग्राफ जो है ना ये बॉडी के अंदर है, ये बॉडी के अंदर है, इसका जो पिछला एलिमेंट है ना वो डिव है। ये देखें यहाँ पे इस पैराग्राफ का जो पिछला एलिमेंट है वो डिव है। ये देखें यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये जो ग्रेटर देन का साइन हमने लगाया था यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाते हैं। प्लस का साइन लगाया, डिव प्लस पी को सिलेक्ट किया है हमने इसका बैकग्राउंड कलर येलो किया है, इसके कंटेंट का कलर ब्लैक किया है। तो देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें यहाँ पे ये जो पैराग्राफ नंबर 2 और पैराग्राफ नंबर 3 है इस पे स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है। क्यों हुई है? ये देखें यहाँ पे हमने यहाँ पे ये चीज देखी है कि कोई भी एलिमेंट है जिसको हम स्टाइल करने लगे हैं जिसका जो पिछले वाला एलिमेंट है ना वो डिव हो। ये देखें यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इसका जो पिछला एलिमेंट है, ये देखें इसका जो पिछला एलिमेंट है वो डिव है, ये डिव के बाहर है, इसका जो पीछे वाला एलिमेंट है ना वो डिव है। और ये जो पैराग्राफ 2 है ना इसका पिछले वाला एलिमेंट कौन सा है, इसका पिछले वाला एलिमेंट जो है वो भी डिव है। इस वजह से ये दोनों पे अप्लाई हो गई है, पैराग्राफ 2 पे और पैराग्राफ 3 पे। हमने यहाँ पे मेंशन किया, यहाँ पे हमने लिखा है डिव, यहाँ पे सिलेक्ट किया हमने डिव प्लस पी सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने ये चीज देखी है कि ये जो जिस पैराग्राफ का पिछला जो डिव है ना, पिछला एलिमेंट डिव होगा उस पे स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है। तो उस पे ये देखें पैराग्राफ
2 जो है इसका भी पिछला एलिमेंट डिव है, और ये जो पैराग्राफ नंबर 3 है इसका पिछला एलिमेंट जो है वो डिव है, तो जिस वजह से ये अप्लाई हो गई है। ये देखें पैराग्राफ नंबर 4 है, इसका जो पिछला एलिमेंट है वो यूएल है, तो इस पर अप्लाई नहीं हुई। और ये जो पैराग्राफ नंबर 2 है इसका पिछला एलिमेंट डिव है, तो इस पर अप्लाई हो गई है। ये देखें ये डिव है, पैराग्राफ नंबर 2 का पिछला एलिमेंट डिव है, पैराग्राफ नंबर 3 का भी पिछला एलिमेंट डिव है, तो इस पर स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है। इसके लिए हमें ये वाला जो है ये सिलेक्टर यूज़ करना होगा। ये देखें डिव प्लस पी को हमने सेलेक्ट किया, डिव प्लस पी को सिलेक्ट करने से ये अप्लाई हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई हो कि ग्रेटर देन साइन की और प्लस के साइन की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।